Class 10th exercise 3.1 question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब graphically. सो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉलें ख़रीदता है कितने रुपए की, 3,900 रुपीज़ की। ठीक है, बाद में वो एक बैट ख़रीदता है और 3 बॉलें ख़रीदता है बिल्कुल सेम टू सेम, और वो कितने रुपीज़ की ख़रीदता है, 1,300 की। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो सिचुएशंस दी हैं इनको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 1 बैट की कॉस्ट है उसे हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स। दूसरे हम क्या करेंगे, 1 बॉल की कॉस्ट क्या लेट कर लेंगे, वाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सिचुएशन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। सिचुएशन 1 हमारी दी है कि जो 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी थी उनका टोटल क्या है, 3,900। सो बैट की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो 3x कर देंगे हम, प्लस में 6y हो जाएगा। ठीक है, 6y मतलब 6 बॉल्स। ठीक है, टोटल कितने रुपए में, कितने रुपीज़ में हमने ये ख़रीदी थी, 3,900 रुपीज़ में ख़रीदी थी। तो हम यहाँ लिख लेते 3,900। तो ये क्या हो गया है, हमारी ये जो सिचुएशन 1 थी हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी सिचुएशन क्या है, उसने एक बैट ख़रीदा और 3 बॉल्स ख़रीदी, तो 3 बॉल्स का हो जाएगा 3y कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल में कितने रुपये में, कितने रुपीज़ में ख़रीदी, 1,300। ओके, सो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमने इसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर ही दिया है। ठीक है, सो हम इसको बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ एक टेबल बना लिया हमने। ये टेबल हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी ही बनाई है, और हमने सबसे पहले x की वैल्यू 100 रख कर देखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं x की वैल्यू 100 रख कर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ठीक है, अब क्या होगा, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ठीक है, अब क्या होगा, 6y इक्वल टू 3,900 माइनस 300, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 3,600 के। तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। ठीक है, y को हम एज इट इज़ लिख देंगे, 6 जो मल्टीप्लाई में था उसको हम 3,600 के डिवाइड में कर देंगे। सो हमारी y की वैल्यू निकलेगी 600। यहाँ लिख लेते हैं 600। अब हम y की वैल्यू लेट करके देखते हैं। तो y की वैल्यू क्या लेट करें, हम 100 करके देखते हैं। ठीक है, अब हम 3x एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में 6y लिख देंगे। 6y 6 एक सेकेंड हम प्लस कर दूँ, हाँ। सो 6 में मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स टू 3,900। इसको सॉल्व करते जाएंगे एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है। 3x इक्वल टू 3,900 माइनस 600, जो 606 और 100 को मल्टीप्लाई करके आया था वो हमने माइनस में रख दिया है। अब x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3,300 अपॉन 3। ठीक है, 3,300 3,900 माइनस 600 करने से आया है। सो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 1,100। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम यहाँ लिख तो लेते हैं बट हम ग्राफ में इसको चेंज कर देंगे, कोई और वैल्यू कर देंगे हम यहाँ x की। ठीक है, अब हम x की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इक्वेशन 2 के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेट करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, हम कर रहे हैं 100। ठीक है, हमारे जो पहली वैल्यू है वो 100 है, लेट करके देखते हैं। अब उसे इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1,300 माइनस 100 इक्वल टू 3y इक्वल टू 1,200। दिस मीन्स y इक्वल टू आई थिंक 400 होना चाहिए इसका आंसर, या इसका आंसर 400 होगा। सो y इक्वल टू 400 व्हेन x इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख लेती हूँ एक बार फिर से।
अब हम क्या करेंगे, हम जो x की वैल्यू है उसे अब हम y की वैल्यू लेट करके देखते हैं 300, ठीक है। y की वैल्यू 300 लेट करने पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल टू 1300, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x प्लस 900 इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300 माइनस 900 विच इज़ 400, x इक्वल टू 400 आ जाएगा अगर हमारी y की वैल्यू 300 होगी। ओके, यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। वैसे आप ये जो सॉल्व कर रही हूँ ना मैं, x की वैल्यू निकाल रही हूँ देन y की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये सब ज़रूरी नहीं है, आप टेबल बना दें बस उतना ही काफ़ी है, ये सब तो रफ वर्क में भी चलेगा। यहाँ हमारा ग्राफ आ चुका है, हमने ये दोनों टेबल्स बना लिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वन बॉक्स है उसको हमने 100 से लेट किया है, ठीक है। तो मतलब 1 हमारा 100 है, 2 200 है, 3 300 है। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने मार्क कर दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 100 एंड 600, मतलब इस ग्राफ में उसकी क्या वैल्यू होगी, 1 एंड 6, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है 300 एंड 500, दिस मीन्स 5 एंड 3। सो हमने यहाँ लिख दिया 300, 500। कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखिएगा कि ये 100 की वैल्यूज़ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन का। सो अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हैं, x की वैल्यू 100 है एंड y की वैल्यू 400 है, दैट मीन्स x1 एंड y 4, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट का नाम लिख लेते हैं 100 एंड 400। पहले हम दूसरा कोऑर्डिनेट भी मार्क कर लेते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट है 400 एंड 300। ये मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए, इनके नेम लिख लेती हूँ मैं। वैसे मैं आप बता दूं कि ये जो मैंने लाइन खींची थी ना पहली इक्वेशन की, इसमें आपको इक्वेशन भी लिखनी थी, वो तो मेरे पास जगह नहीं थी, आपको ज़रूर लिखनी है इसकी लाइन में उसकी इक्वेशन का नाम, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बनाई है हमने, ठीक है। ये मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स के नेम लिख दिए हैं। अब मैं एक लाइन खींचती हूँ। तो हमने ये दोनों लाइन्स खींच दी हैं। हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है।